हमने कल पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी क्वेश्चंस करने के बारे में, और उसका एक टाइप सिर्फ हमने पढ़ा है अभी, वाज यानी यस और नो टाइप वाला, ठीक है ना, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, जैसे क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, इस तरह के सेंटेंसेस। इन्हीं सेंटेंसेस को आज भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ चेंजिंग के साथ पढ़ेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात मैं तुमको बता दूँ, वो बात ये है कि देखो, ये जो थर्स्टी लिख रहा है यहाँ, जो मैंने कल भी लिखा हुआ था, ये थर्स्टी की स्पेलिंग कल मैंने गलत लिखी थी। कल गलत क्या लिखी थी, ये THIR इस वक्त लिखा हुआ है, और ये कल मैंने लिखा था THRI, ठीक है। सही क्या है, THIRSTY, थर्स्टी, ठीक है। तो तुमने भी शायद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ये गलती कल मुझसे हुई, और किसी ने कमेंट में, क्योंकि मुझे टोका नहीं, तो मुझे लगा तुमने भी इस पर ध्यान नहीं दिया है। खैर, मैंने बाद में वीडियो देखी तो मुझे ये चीज़ दिखी एकदम से कि यार ये क्या कर दिया मैंने। खैर चलो, गलती हो जाती है, वो मैं इसलिए तुम्हें आज बता रहा हूँ कि ये थोड़ा सा गलत हो गया था कल। चलिए हम अपने मुद्दे पे आते हैं, असल में अब क्या है। अब देखो, हमने ये सेंटेंस बनाया है, क्या वो प्यासी है, इज शी थर्स्टी। लेकिन अगर हमें ये कहना हो क्या वो प्यासी नहीं है, तो इसको कैसे कहेंगे। तो इसको कहना बिल्कुल आसान है, जहाँ भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसके बाद में बस नॉट आपको बोलना पड़ेगा। मैंने बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी वो चीज़ जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, शी की, उसकी, है ना, वो। तो वो को इंग्लिश में क्या लिखा है हमने, शी। तो इस शी के बाद में बस हमें क्या लगा देना है, नॉट, बोलते वक्त भी लिखते वक्त भी। तो बस हमारा सवाल, हमारा जो ये सेंटेंस है क्या वाला, क्या वो प्यासी नहीं है, ये ठीक हो गया। अब इज शी नॉट थर्स्टी। ऐसे ही क्या राम डॉक्टर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इज़ राम नॉट अ डॉक्टर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट राम है यहाँ, तो राम के बाद नॉट लगा देंगे। और क्या तुम घर पर थे, तो अब क्या कर दूंगा मैं इसका, क्या तुम घर पर नहीं थे, तो हम क्या कहेंगे, वर यू नॉट एट होम, ठीक है। तो हमारा जो ये पैटर्न है क्वेश्चंस पूछने का, इस तरह का ये वाला, इसमें बट ये देखो सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ गया है ना। और मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता सवाल पूछते वक्त। यानी हम ये भी पूछ सकते हैं कि क्या तुम घर पर हो, तो अब तो इसमें नॉट नहीं आएगा। और अगर हम पूछेंगे क्या तुम घर पर नहीं हो, फिर तो नॉट आएगा। तो ब्रैकेट में लिखने का ये मकसद है कि नॉट सेंटेंस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम ऐसे ही, क्या तुम्हारा भाई पागल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इज़ योर ब्रदर नॉट मैड। मैंने आज नए सेंटेंसेस नहीं लिखे हैं, इन्हीं से काम चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और बातें बतानी है। सेंटेंसेस ये करने के बाद कुछ और बातें बतानी है, ठीक है ना, वो गौर से सुनना। ये तो आसान है, समझ में आ गया होगा तुम्हें। क्या मनोज भूखा है, अब क्या कर दूंगा मैं इसको, क्या मनोज भूखा नहीं है, तो क्या बन जाएगा, इज़ मनोज नॉट हंग्री, ठीक है ना। क्या वो लड़के नहीं हैं, ये क्या हो जाएगा, आर दोज नॉट बॉयज़। क्या टेस्ट 9 बजे नहीं है, इज़ द टेस्ट नॉट एट 9 o'clock। क्या किताब मेज़ पर है, मेज़ पर थी, तो क्या करेंगे, क्या किताब मेज़ पर नहीं थी, तो नहीं थी है तो यहाँ इज़ नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, वॉज द बुक नॉट ऑन द टेबल, यहाँ आ जाएगा नॉट ऑन द टेबल। तो अगर ये थी को मैंने कल भी ईजी लिखा था तो गलत लिखा था, किसी ने इस पर भी शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने भी अब ध्यान दिया है। क्या बॉटल फ्रिज में है, अब इसका मैं क्या कर दूँगा, क्या बॉटल फ्रिज में नहीं है, तो ये क्या सेंटेंस हो जाएगा, इज़ द बॉटल नॉट इन द फ्रिज। क्या तुम दोपहर को प्यासे थे, वर यू थर्स्टी इन द आफ्टरनून। और इसका अब हम क्या उल्टा कर देंगे, क्या तुम दोपहर को प्यासे नहीं थे, तो हम क्या बोलेंगे, वर यू नॉट थर्स्टी इन द आफ्टरनून। क्या कौवा पेड़ पर था, इसका क्या कर दूंगा, क्या कौवा पेड़ पर नहीं था, तो वॉज द क्रो नॉट इन द ट्री, नॉट इन द ट्री। ऐसे ही क्या तुम गांव में मस्जिद पर नहीं थे, नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा, आर यू नॉट एट द मॉस्क इन द विलेज। क्या तुम्हारी बहन पार्टी में नहीं थी, वॉज योर सिस्टर नॉट एट पार्टी। क्या मेरे दोस्त का भाई बीमार नहीं है, इज़ माई फ्रेंड्स ब्रदर नॉट सिक, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देखो ज़रा, ये नीचे मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई हैं, इन्हें गौर से देखो, इन्हीं पर बात करनी है असल में, और इनको मैं ऊपर वाले सेंटेंसेस में यूज़ करके दिखाऊंगा कि कैसे इनका इस्तेमाल हमने करना है अगर दिल करे तब, ठीक है। तो पहले देखो, इज़ नॉट को हम क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, ISN'T, ठीक है। तो ये कैसे बनी है शॉर्ट फॉर्म, इसको भी थोड़ा सा देख लो। ये लिख क्या रहा है, देखो, इज़ नॉट,
ठीक है। इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, ये इज़ नॉट को मैं अगर एक साथ लिख दूँ तो ऐसे लिखा जाएगा, है ना। बस इसमें क्या किया है, ये पूरा ऐसे ही लिखा गया है दोनों वर्डों को मिला के, और इनका ओ हटा के क्या लगा दिया है, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी, तो इज़ंट बन गया, है ना। ऐसे ही अब आप नीचे वालों को समझ सकते हो कि जो लिख रहा है आर नॉट, इसको क्या लिखा है इन्होंने, आरंट। ऐसे ही एम नॉट को एमेंट, वाज नॉट को वाजेंट, वर नॉट को वरेंट। कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बस थोड़ा सा ओ हटा दिया है सबका, थोड़ा सा क्या, ओ तो पूरा ही हटा दिया सबका, और ओ हटा के क्या कर दिया वहाँ अपॉस्ट्रोफी का सिर्फ एक मार्क लगा दिया है, और ये शॉर्ट फॉर्म बन गई, ठीक है। अच्छा, ये सब बताया क्यों मैंने तुम्हें, ये इसलिए बताया क्योंकि इनको हम ऊपर सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। अब तुम कहोगे कि सेंटेंसेस में इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस में ये इज़ नॉट तो एक साथ लिखा ही नहीं हुआ, है ना। यहाँ भी आप देखो तो इज़ अलग लगा हुआ है, बीच में शी आ रहा है, उसके बाद नॉट आ रहा है, तो जब ये दोनों एक साथ ही नहीं हैं तो इन्हें एक साथ यूज़ कैसे कर सकते हैं, वही मैं बताऊँगा क्या होगा यहाँ पर। देखो, मैं ये असल में बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ये नहीं कहना चाहता इज़ शी नॉट थर्स्टी, किसी को इसमें थोड़ा सा परेशानी हो रही है, वो चाहता है कि इज़ और नॉट एक साथ ही बोलूँ मैं, ठीक है। यानी अगर कोई ये चाहता है कि नॉट मैं बाद में ना बोल के यहीं पे बोलूँ, ये इज़ और नॉट को अलग अलग ना बोलूँ, इज़ नॉट शी थर्स्टी बोलना चाहता है, तो ये तो गलत होगा, सीधी बात है, क्योंकि हमने पैटर्न आपको बता दिया कि सब्जेक्ट के बाद में ही आपने नॉट लगाना है, ये तो बता दिया हमने। लेकिन अगर कोई चाहे तो इसकी कोई तरीका है क्या ऐसा बोलने का, तो हाँ तरीका है इसका, कर सकते हो आप ऐसा, मगर वो आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी। उसके साथ तो आप ऐसा बोल सकते हो, बिना शॉर्ट फॉर्म के ना बोल सकते हो ना लिख सकते हो, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म के साथ आप बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो, बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई ग्रामर के हिसाब से उसमें गलती नहीं होगी, ठीक है। यानी अगर आपको इज़ नॉट बोलना है तो आप इज़ नॉट तो खैर नहीं बोल सकते, नहीं लिख सकते, लेकिन आप इज़ंट बोल सकते हो, ठीक है। मगर मैंने तुम्हें बताया इज़ंट जो है वो इज़ नॉट की ही शॉर्ट फॉर्म है, तो अगर किसी को इज़ नॉट बोलना है तो शॉर्ट फॉर्म में बोल सकता है, इज़ नॉट या आर नॉट या एम नॉट। तो हम इन सब को चेंज कर लेते हैं। अब ये देखो, इज़ राम नॉट ए डॉक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इज़ंट राम ए डॉक्टर, ठीक है। ऐसे ही क्या तुम वरंट यू एट होम, ठीक है। ऐसे ही इज़ योर ब्रदर नॉट मैड को हम क्या लिख सकते हैं, इज़ंट योर ब्रदर। इज़ मनोज नॉट हंग्री को क्या लिख सकते हैं, इज़ंट मनोज हंग्री। क्या वो लड़के नहीं हैं को क्या लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, आरंट दे बॉयज़, ठीक है। ऐसे ही वॉज के साथ में नॉट कैसे लगा सकते हैं, यानी अगर हमें कहना हो क्या किताबें मेज़ पर नहीं थी, तो क्या बोलेंगे, वाज द बुक्स, क्या किताब मेज़ पर नहीं थी, वाज द बुक नॉट ऑन द टेबल को हम क्या कह सकते हैं, वाजंट द बुक ऑन द टेबल, ठीक है ना। तो ऐसे ही इज़ंट द बॉटल इन द फ्रिज। वरंट यू थर्स्टी, नीचे वाले सेंटेंस में देखो, क्या तुम दोपहर को प्यासे नहीं थे, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, वरंट यू थर्स्टी। ऐसे ही क्या कौवा पेड़ पर नहीं था, वॉज द क्रो नॉट की जगह हम क्या बोल सकते हैं, वॉजंट द क्रो इन द ट्री। क्या तुम गांव में मस्जिद पर नहीं हो, आर यू नॉट एट द मॉस्क की जगह हम क्या बोल सकते हैं, आरंट यू एट द मॉस्क इन द मस्जिद, और आरंट यू एट द मॉस्क इन द विलेज, ठीक है। ऐसे ही वॉज योर सिस्टर नॉट को क्या बोल सकते हैं, वॉजंट योर सिस्टर एट पार्टी। मेरे दोस्त का भाई नॉट सिक, ठीक है। माई फ्रेंड्स ब्रदर, नॉट सिक को क्या लिख सकते हैं, इज़ंट माई फ्रेंड्स ब्रदर सिक, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों तरीके आ गए समझ में मेरे ख्याल से। यानी अगर हमें किसी से पूछना है क्या तुम ठीक नहीं हो, तो क्या पूछेंगे, आर यू नॉट फाइन, ठीक है। और हम ये भी इस तरह भी बोल सकते हैं कि आरंट यू फाइन, ठीक है। आर और नॉट को अगर एक साथ बोलना है तो वो शॉर्ट फॉर्म में ही बोलना होगा या लिखना होगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और देखिए, इसके नीचे अब ये ज़रा लाइन गौर से देख लो, मैंने छुपाई हुई थी पहले, अब दिखा दी तुमको, हाँ बोल्ड कर देते हैं इसको थोड़ा सा, हाँ। अब ये देखो इसका लास्ट वाला पार्ट, इसको थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, जो और गौर से देखो आप इसको,
ठीक है, ये एंट लिखा है, यानी क्या मतलब है इसका, आप इज़ नॉट, आर नॉट और एम नॉट इन तीनों की जगह सिर्फ एंट का यूज़ कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। यानी ये जो इज़ नॉट, ये जो तीनों चीज़ें हैं, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देता हूँ। ये जो इज़ंट है, ठीक है, और ऐसे ही ये आरंट है, ये एमेंट है, इन तीनों की जगह क्या बोल सकते हैं आप, सिर्फ एंट। जहाँ भी ये तीनों बोल रहे हो वहाँ एंट। वाज नॉट और वर नॉट, इन दोनों का ध्यान रखना कि इनमें आप चेंजिंग नहीं करोगे, ये ऐसे ही रहेंगे, है ना। इनकी जगह एंट नहीं बोल सकते आप। इजेंट, आरेंट, एमेंट को आप एंट बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन लेकिन बाद में बताऊँगा, पहले देखते हैं कैसे बोल सकते हैं। देखो, जो हमने कहा था, ये ऊपर सेंटेंस पहला वाले देख लेते हैं कि इज़ंट शी थ्रस्टी, क्या वो प्यासी नहीं है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, खाली एंट सी थ्रस्टी, ठीक है। ऐसे ही इज़ंट रामा डॉक्टर को क्या बोल सकते हैं, एंट रामा डॉक्टर। और ऐसे ही वर नॉट यू एट होम को तो वर नॉट यू एट होम ही बोलना पड़ेगा। आगे चलो, इज़ंट योर ब्रदर को क्या बोल सकते हैं, एंट योर ब्रदर। ऐसे ही इज़ंट मनोज हंगरी को क्या बोल सकते हैं, एंट मनोज हंगरी। आरंट दोज बॉयज़ को भी हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसे भी एंट दोज बॉयज़, ठीक है। ऐसे ही इज़ द नॉट, ये मैंने चेंज नहीं किया, इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इज़ंट, ठीक है। और इस इज़ंट को भी क्या बोल सकते हैं हम, एंट द टेस्ट एट 9 o'clock, ठीक है। वॉजंट को वॉजंट ही बोलेंगे, इज़ंट को एंट बोल सकते हैं, वरंट को वरंट ही बोलेंगे, वॉजंट को वॉजंट ही बोलेंगे। फिर से हमारा ये आया आरंट, इसको भी क्या बोल सकते हैं हम, एंट, AINT। मैं सब जगह एंट लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन सब जगह बोल सकते हैं जहाँ पर भी इज़ंट हो, आरंट हो, एमेंट हो, ठीक है। समझ में आ गई, यानी जैसे ये इज़ंट है तो इसकी जगह भी हम क्या बोल सकते हैं, एंट, ठीक है। अब ऐसा है क्यों, थोड़ी सी उसकी वजह भी मैं तुम्हें बता दूँ। ये जो देखो इज़ंट है, ठीक है ना, तो इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। इज़ंट भी आप इसको पढ़ सकते हो और सिर्फ एंट भी आप इसको पढ़ सकते हो, एंट। ऐसे ही आरंट तो पढ़ ही सकते हैं, एंट भी इसको पढ़ सकते हैं, आरंट को एंट भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और एमेंट को, इसको भी एंट भी पढ़ सकते हो। तो इन तीनों की जो बोलने का तरीका है वो उसमें कहीं ना कहीं आप देखो तो इसी तरह पढ़ा जा रहा है उसको, एंट एंट एंट। तो इसमें क्या किया कि एंट ही लिखना शुरू कर दिया कि जब इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे भी हो सकती है, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, तो फिर लिखने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो लोगों ने ऐसे भी लिखना शुरू कर दिया, पता नहीं कब से शुरू कर दिया, मैंने तो सिर्फ पढ़ा है कि ये ऐसा करा जाता है। और मैंने इसकी वजह नहीं पढ़ी है कि ऐसा क्यों, मगर मुझे लगता है कि शायद क्योंकि इनकी प्रोनाउंसिएशन हम दोनों तरह से कर सकते हैं। इज़ नॉट को इज़ंट भी बोल सकते हैं और इंट भी बोल सकते हैं। आरंट को आरंट भी बोल सकते हैं और एंट भी बोल सकते हैं। एमेंट को एमेंट भी बोल सकते हैं और एंट भी बोल सकते हैं। तो एंट 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 सब जगह हो रहा है, एंट इंट एंट, तो उन्होंने इसका पूरा क्या बना दिया, एंट ही बना दिया कि तीनों को एंट भी बोल सकते हो। लेकिन याद रहे कि ये एंट जो है ये कोई ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता लिखने में भी, ना ही बोलने में। तो अपनी बोलचाल में इसे यूज़ मत करना। कहीं अगर दिखाना ही हो किसी को कि हाँ आपको अंग्रेज़ी कुछ आती है, ऐसे दिखाने वाली बात है तो अलग बात है, लेकिन ये कोई अच्छा नहीं समझा जाता। सामने वाला भी कंफ्यूज होता है ना, जिसको नहीं पता ये क्या है, एंट एंट पक पक कर रहे हो तुम, तो बस ये ठीक है, अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई बोले तो कम से कम आपको समझ तो पड़नी चाहिए ना कि क्या कह रहा है। कहीं किताब में लिखा हुआ देखो, किसी नॉवल वगैरह में, किसी लिटरेचर की बुक्स में अक्सर बस ये देखने को मिल सकता है आपको। वैसे तो कोई यूज़ इतना नहीं होता। बता दिया मैंने, चूँकि एक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है दुनिया में, तो जानना तो चाहिए। चलिए, आज की सिर्फ इतनी ही बात थी। तो हमारी येस और नो टाइप का डिस्कशन ये पूरा हो चुका आज, ठीक है। ये हमारा हो चुका पूरा, इसको मार्क कर देते हैं, ख़त्म कहानी इसकी। अब हम कल से पढ़ेंगे व्हाट टाइप क्वेश्चंस, उस पर बात करेंगे कल से। तो आज की बात यहीं ख़त्म होती है। चलिए रोक देते हैं, फिर मिलेंगे कल, ठीक है। आप जब तक प्रैक्टिस करिए इज़ंट, आरंट, एमेंट की, एंट की भी। प्रैक्टिस में कुछ नहीं जाता और आपका ही फ़ायदा है, प्रैक्टिस करोगे तो। ऐसे वीडियो देखते रहोगे अगर खाली, तो शायद कुछ हासिल होगा नहीं, ठीक है। चीज़ें नोट भी किया करो कॉपी में, क्योंकि बड़े बड़े स्कॉलर्स का तजुर्बा है कि बिना चीज़ें लिखे नॉलेज साथ में बचती नहीं है किसी के भी, ठीक है। ये चली जाती है। अगर आपको थोड़ा सा ये लगा ना कि मुझे तो बस मैंने समझ में आ गया सब कुछ,
और इस भरोसे पे आपने छोड़ दिया तो कुछ टाइम बाद वो चीज़ निकल जाएगी। आपने अगर नोट करके रख लिया तो अगर निकल भी जाएगी तो आप दोबारा वहाँ जाके देख सकते हो। वीडियो को बार बार देखना मुश्किल चीज़ है, लेकिन अगर आपने एक छोटे से पेज पे अपने मतलब की चीज़ें अगर नोट कर ली हैं तो वो ज़्यादा आसान है देखना। ठीक है, तो एक सलाह है, अगर चाहो तो अपना सकते हो और नहीं तो कोई ज़रूरत है नहीं। चलिए खैर, प्रैक्टिस करिए आप लोग।